Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we will solve numerical 12.2 of chapter number 12. स्टेटमेंट में हमारे पास है कैलकुलेट वेक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शो इन फिगर। स्टूडेंट हमारे पास एक फिगर है जिसमें क्यू की वैल्यू है 4.0 माइक्रोकूलम। इस पे जो Q1 फोर्स लगा रहा है, Q2 भी इस पे फोर्स लगा रहा है और जो टोटल नेट फोर्स इस पे लग रही हैं उसको हमने फाइंड करना है। क्यू पे जितनी भी फोर्सेस आपके पास जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, उसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फिगर में ही डेटा गिवन है। Q1 की जो वैल्यू है Q से वो हमारे पास है, जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। Q1 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है स्टूडेंट, Q2 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है और उसके बाद जो है इनका आपस में Q1 का Q2 से डिस्टेंस भी गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डाटा में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। चार्जेस हैं Q1 जिसकी वैल्यू आपके पास है 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो जो प्रीफिक्सेस है इसको हटा के आप 1 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। Q2 स्टूडेंट आपके पास है -1 माइक्रोकूलम। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट है ये वाला, ये चार्ज नेगेटिव है। ये क्यू पे जो फोर्स लगा रहा होगा तो ये इनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स होगी, ठीक है। तो क्यू जो है आपके पास वो आपके पास है Q = 4 माइक्रोकूलम। तीनों हमारे पास जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यूज़ आपके पास हैं, जिनको हमने माइक्रोकूलम जो प्रीफिक्सेस है उसकी जगह पे आपने 10⁻⁻6 लिखा है। अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने जो है टोटल फोर्स ऑन क्यू के ऊपर जो F है उसे फाइंड करना है। F है वो स्टूडेंट आपके पास इस डायरेक्शन में है, उसको आपने फाइंड करना है। तो चलते हैं हम पहले फिगर को समझने कि ये फिगर क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके बाद फिर हम इसका टोटल फोर्सेस है वो कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास एक फिगर है जिसमें आपने जो फोर्स टोटल फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपके पास टोटल फोर्स है, यहाँ पे आपने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो आप देखें ज़रा, ये Q1 क्यू पे जो फोर्स लगा रहा है ये सेम चार्ज हैं Q1 और Q2। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा वो आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो फोर्स लग रही है Q1 पे, Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q पे, वो रिपेल्सिव फोर्स है, वो F1 होगी, ठीक है। ये आपने कंपोनेंट इसका बना लिया, ओके। अब ज़रा आप देखते हैं कि आप Q2 जो फोर्स है आपके पास वो कौन सी फोर्स होगी। तो वो आप देख रहे हैं कि Q2 जो Q पे फोर्स लगा रहा है वो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये देख सकते हैं आप, अट्रैक्टिव फोर्स ये है F2। क्यों? क्योंकि ये Q2 है, ये नेगेटिव चार्ज है और Q आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पे जो फोर्स लगाएगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो ये आपके पास F2 का कंपोनेंट है, ये F2 का कंपोनेंट है स्टूडेंट, ये आपके पास F1 का कंपोनेंट है। अब ज़रा हम इनको हम रिजॉल्व करेंगे, फिर हम इनका परपेंडिकुलर ड्रा करके हम अलग अलग इनकी फोर्सेस फाइंड करेंगे। तो ये आपने क्या किया है कि परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ठीक है। F1 पे एक्स एक्सिस से ये आपके पास एक्स एक्सिस होगा। तो ये इस पे आपने देखें, ये आपने जिस का परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो आपके पास है F1y। और एक्स एक्सिस कौन सा होगा, वो आपके पास है ये वाला F1x, जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन फोर्सेस का कंपोनेंट जो है F1 है। तो अब आपके पास ये जो एंगल बन रहा है इसके दरमियान में वो एंगल थीटा होगा। तो इनकी जो ट्राइंगल है इन पे जो फोर्सेस लग रही है उसको हम एक अलग फाइंड करेंगे। और दूसरी बात है स्टूडेंट, आपके पास यहाँ से ही एक्स एक्सिस से एक जो दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वो आपके पास है F2y, जो कि आप इस एंगल पे ड्रा कर रहे हो। तो ये अब आपके पास देख रहे हैं कि ये F1y ये कंपोनेंट है और इसका अपोजिट कंपोनेंट है F2y, ठीक है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखेंगे हम, ये दोनों y कंपोनेंट है, इनका आंसर यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये F1y अपवर्ड है और ये F2y ये डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट जो है y एक्सिस वाले, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये हम मैथ में भी प्रूव करेंगे, फिगर में हमें ये यहाँ से समझ लगी इसकी। तो ओके, अब ज़रा ये आपके पास है फोर्स F1, ये है फोर्स F2, ठीक है।
फिर हम एक टोटल फोर्स जो है आपके पास Fe, इसको फाइंड करेंगे। पहले हम अलग अलग फोर्सेस फाइंड करते हैं। F1 को पहले फाइंड करेंगे, वो क्या होगी कि Q1 जो Q2 पे फोर्स Q पे फोर्स लगा रहा है वो कितनी होगी, वो तो हमें एक तो पता चल रहा है कि वो रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है। और दूसरी ये कि Q2 जो है वो Q पे जो फोर्स लगा रहा है, ये ओरिजिन में Q पड़ा हुआ है, तो वो आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो F2 होगी। इसका हम अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद फिर हम जो है ना टोटल Fe हम इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट, अब हम ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। फिगर को आपने समझ लिया है, अब मज़ीद इसको मैं जो है आगे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर सकूँ। अब ज़रा ये देखें कि कैलकुलेशन करनी है आपने, उससे पहले आप ज़रा डायरेक्शन देख लें। आपके पास ये अगर आपने एंगल आपके पास है स्टूडेंट, ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल भी, ठीक है, तो आप पहले इसका एंगल निकाल लें कि एंगल की वैल्यू कितनी है। उसके लिए आप क्या करते हैं, एंगल का फॉर्मूला देखा है, tan थीटा इज इक्वल टू, आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू y/x होता है, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, ये होता है। तो आपके पास आपने उसकी वैल्यू पुट की है, ये 0.8 आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है, और ये आपके पास जो है बेस है। तो ये आपके पास इसकी आपने वैल्यू पुट किया, तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से आपने थीटा निकालना है तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो आपके पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 53 डिग्री होगा। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि जो फोर्सेस एग्जर्ट कर रही हैं उनको, पहली फोर्सेज है, हमने इन जो फिगर को मैंने पहले आपको समझाया है, इसको अब हमने क्या करना है, अलग अलग पहले निकालनी फोर्सेस। अब हमारे पास है Q1 ऑन Q, कि ये वाला जो Q1 है जिसकी वैल्यू 1.0 माइक्रोकूलम है, ये Q पे जो फोर्स लगाएगा उसको पहले हम निकालते हैं, क्योंकि ये इसमें इनके दरमियान में कौन सी फोर्स है, कूलम फोर्स है, ठीक है। वैसे तो अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि दोनों एक जैसे चार्ज हैं। तो अब ये डिस्टेंस भी गिवन है आपके पास, Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है, तो आप फार्मूला लगा सकते हो कूलम लॉ वाला, F1 इज इक्वल टू, ये इसको हम F1 बोलेंगे, ठीक है, जो मैंने बोला था ये रिपल्सिव फोर्स है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दें Q और Q1 की और R² की, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास 36 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। 9 ये आपके पास वैल्यू है कांस्टेंट की, बाकी वैल्यू आपने चार्जेस की पुट की हैं, तो आपके पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, ये वाला F1 का आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम चलते हैं F2 की तरफ, कि फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन Q2 ऑन Q1, सॉरी Q2 ऑन Q, ये आपके पास स्टूडेंट Q2 है, ये फोर्स लगाएगा इस Q पे, ठीक है। अब ये क्या, ये नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इस पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इस पे जो फोर्स बना ये क्या बनेगी, अट्रैक्टिव। ये आप येलो कलर एरो है इसको देख रहे हैं कि ये F2 जो फोर्स है अब वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो इसका फार्मूला भी बिल्कुल सेम ही होगा, F2 इज इक्वल टू K/Q/R²। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 36 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि ये जो टोटल फोर्सेस आपने निकाली हैं उनका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप बात करें पहले हॉरिजेंटल के अलोंग, फिर आप वर्टिकल के अलोंग देखेंगे। हॉरिजेंटल में स्टूडेंट आपके पास है एक्स एक्सिस के अलोंग कि F1x, ठीक है, और उसके बाद जो है F2x, वो क्या होगा, F1x आपके पास स्टूडेंट कौन सा है, ये वाला, और F2x आपके पास ये दरमियान में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने फार्मूला पढ़ा है F1x का, आपने पढ़ा है फार्मूला F1 cos थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल होता है वो cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये F2 है तो इसके अलोंग होगा F2 cos थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे स्टूडेंट, आपके पास F1 की वैल्यू कितनी थी, 36 क्रॉस 10⁻³, और उसके बाद आपने एंगल निकाला हुआ है cos 53 जो शुरू में निकाला है, प्लस इसी तरह F2 की वैल्यू पुट करें और आपने cos थीटा की वैल्यू पुट की, ये cos 2π - 53, ठीक है, ये इसका एंगल, इसकी वैल्यू जो भी आपके पास जो आती है वो cos 53 ही आएगी। ये मैथ वाले स्टूडेंट जो है समझ सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांस है, आप 53 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि 2π का मतलब कि आपने पूरी जो है एंगल की बात कर रहे हो, उसमें आप माइनस कर रहे हो 53, तो आपके पास जो बाकी बचता है वो आपके पास cos कितना आता है उसको आप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 0.043 न्यूटन, इसको आप 10 की पावर में भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं हॉरिजेंटल की।
हॉरिजेंटल का स्टूडेंट मैंने शुरू में बताया था एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू इनकी चार्ज वैल्यू सेम है। ठीक है, ये भी वैल्यू देखो सेम है, Q1 की 1.0 है, ये भी वैल्यू सेम है। तो अब हम इसका रिजल्ट क्या आएगा, और वर्टिकल के लिए आप देखेंगे आपके पास Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। F1y आपके पास कौन सा स्टूडेंट होगा, ये वाला होगा अपवर्ड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड है F2y, तो ये डायरेक्शन अपोजिट है। वैसे तो आप यहाँ से भी जीरो कर सकते हो लेकिन इसकी वैल्यू पुट करें स्टूडेंट। एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है, जिस तरह आपने लिखा था कि आपके पास अगर हॉरिजेंटल एंगल है वहाँ पे आपके पास F1 cos थीटा होता है। अगर आप बात करें वर्टिकल की तो वर्टिकल में आपको पता है उसके लिए आप लिखते हो F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा, ये सेकंड फोर्सेस के लिए। इनकी वैल्यू पुट करें ज़रा, फोर्स 1 की वैल्यू जो आपने निकाली है 36 क्रॉस 10⁻³ है, थीटा आपके पास है साइन 53 आएगा क्योंकि आपने एंगल पहले निकाला हुआ है। ओके, तो अब आपके पास जो F2 की वैल्यू आ रही है वो भी सेम होगी 36 क्रॉस 10⁻⁶, साइन थीटा की वैल्यू पुट की है आपने। यहाँ पे स्टूडेंट ये 2π-53 अगर साइन होगा तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और मेन पॉइंट है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं साइन 2π-53 तो ये आपके पास माइनस साइन आएगा, माइनस साइन 53 आएगा, तो जिसको आप आगे जाके लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। तो इसकी वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट ये आपके पास जीरो आएगा क्योंकि ये नेगेटिव होता है, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि आपके पास जो Fx और Fy है फोर्सेस, उनको ऐड करेंगे, उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वो क्या होगी उसको देखते हैं। तो आप मैग्नीट्यूड निकालने का आपको पता है F इज इक्वल टू Fx² प्लस Fy² अंडर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें। Fx की जो वैल्यू आई है आपके पास 0.043 आई है, उसको पुट किया है, उसका स्क्वायर लेंगे, और इसी तरह ये जो Fy की वैल्यू आपके पास 0 आई तो वो पुट किया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो 0.043 न्यूटन आया है। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई। अब ज़रा हम स्टूडेंट डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू Fy डिवाइडेड बाई Fx। थीटा निकालना है तो tan इन्वर्स हो जाएगा। Fy की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 0 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.043 है। इनको आप पुट करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आएगा थीटा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।